आज हम उपसर्ग के पार्ट नंबर 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने उपसर्ग के 5 पार्ट दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। फर्स्ट हमारा उपसर्ग है उपनिवेश। उप पहला उपसर्ग, नी दूसरा उपसर्ग और वेश मूल शब्द। उप उपसर्ग, नी उपसर्ग और वेश मूल शब्द। यह ग्राम सेवक परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। उपन्यास अगला हमारा शब्द है। उपसर्ग आधे न को मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा न बनाना है, आगे से छोटी की मात्रा, और यास अपने आप में कोई शब्द नहीं है, इसलिए मैंने या के अंदर से आ की मात्रा को निकाला, आस लिख दिया, क्योंकि हर एक व्यंजन के अंदर आ स्वर रहता है। या के अंदर से आ की साउंड आ रही थी, इसलिए यहाँ से आ स्वर को व्यंजन के अंदर से निकाला गया। उपसर्ग, नी उपसर्ग और आस मीन्स उम्मीद। आस एक मूल शब्द है। ऊपर उप उपसर्ग था, नी उपसर्ग था, वेश मूल शब्द। हमारा तीसरा शब्द है उपनिषद। उप उपसर्ग, इसमें नी उपसर्ग और शब्द को सद लिखा गया। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि में षटकोण वाले श का सह सपेरा, षटकोण वाले श का सह सपेरा लिख दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर षटकोण वाले श को स सपेरा लिखा गया है। अगला हमारा शब्द है उपेक्षा। ये ए की मात्रा और ओखली की मात्रा गुण संधि का एग्जाम्पल होती है। इसमें उप उपसर्ग है और इक्षा। इक्षा जो शब्द है, उप के अंदर प व्यंजन के अंदर आ स्वर छिपा है, ये ई स्वर है। आ और ई के मिलने से ए ए डी बनता है। यहाँ पर ए ए डी की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पर ई लगाया गया है, क्योंकि ए प्लस ई से ए बनता है, इसलिए इक्षा शब्द यहाँ पर लिखा गया है। आप कहोगे कि इक्षा की साउंड तो नहीं आ रही थी। व्याकुल, आधे अक्षर को पूरा बनाकर उसको आगे से छोटी की मात्रा, या के अंदर से आ स्वर निकाला, और कुल अपने आप में एक मूल शब्द है। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, कुल मूल शब्द। ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में आया हुआ एग्जाम्पल। व्यक्ति, आधे वह को फिर से पूरा वह छोटी की मात्रा, य के अंदर से आ निकाला। अक्ति, यक्ति कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए अक्ति लिखा गया। प्रत्यागत में वही पहले वाला एग्जाम्पल, आधे तय को पूरा तय बनाया, आगे से छोटी की मात्रा। यागत, यागत अपने आप में कोई मूल शब्द नहीं है, यागत की जगह पर या के अंदर से आ स्वर निकाला गया। या व्यंजन के अंदर से आ स्वर को निकाला, आ की मात्रा थी, लगाई गई। गत का मतलब होता है गया हुआ, इसलिए गया यहाँ पर मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गत मीन्स गया हुआ। प्राध्यापक, प्रा उपसर्ग, प्रा में पै के पैर में रह, पर उपसर्ग, फिर आधे ध को पूरा ध, फिर आ लगाया गया। अधि, इसमें प्राध्यापक अधि, जैसे जैसे पीछे अध्यापक था, अध्यक्ष था, वो भी अधि से बना था, ऐसे ही आधे ध को पूरा ध लिखकर और अधि लगाया गया। और या के अंदर से आ निकाला गया, और पक, पक मीन्स पका हुआ, या एक्सपर्ट, अध्यापक, प्राध्यापक, जो भी अपने विषय का विशेषज्ञ हो उसे प्राध्यापक कहते हैं। पर्यावरण, परि, ये आधा रह था, यहाँ पर आप कहोगे पूरा रह क्यों लगाया। पूरा रह इसलिए लगाया क्योंकि आधे अक्षर को हम हर जगह पर पूरा लिखते हैं। इसको पूरा, वैसे तो आधा लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें व्याकरणिक नियम के अनुसार पर्यावरण में परि उपसर्ग है। आधे रह को पूरा लगाया लिखा गया, फिर आगे से छोटी की मात्रा, जैसे यहाँ पर हमने वह को छोटी की मात्रा लगाई थी, आधे अक्षर के आगे छोटी की मात्रा लगाते हैं। या को, या में से आ स्वर निकाला गया, और वर्ण अपने आप में एक शब्द है। परनति, पर और नति। अब कहोगे नाव का, अणा का नाव क्यों बनाया। अना व्यंजन संधि में अणा ना में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अणा का ना बना दिया। आच्छादन, आच्छादन भी व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि में छ के आगे अगर आधा च लिखना पड़ता है, जब उसको उपसर्ग और मूल शब्द में बांटते हैं तो उस आधे च को, आधे च का विलोप हो जाता है, मतलब उसको गायब कर दिया जाता है। आ प्लस में शादन। पर्यवेक्षण, परि प्लस में इक्षण, परि
र था, फिर उसको इस आधे ऊपर वाला र आधा था, इसको पूरा लिखा गया, आधे र के आगे छोटी की मात्रा, फिर यव बचा था, इस यव के अंदर